क्लब, पब, बार सभी जाते हैं यार, मैं भी जाता हूँ, तुम भी जा ही रहे होगे। बट कभी सोचा है कि जिसने पब, बार ये क्लब शुरू करा है उसकी माइंडसेट क्या था? उसने शुरू करा तो करा क्यों भैया? आज हमारे साथ जो लोग हैं इन्होंने इंदौर में क्लब, पब की शुरुआत करी है। तो आज हम लोग इन्हीं से बातें करने वाले हैं, इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह से शुरुआत करी, क्या डिफिकल्टीज फेस करी हैं। सो लेट्स वेलकम Shrikant and Dipesh. So hi Dipesh, hi Shrikant. First of all, thanks a lot for coming to my podcast. Literally, let's begin this podcast with your introductions. A brief about you, like who you are, what do you do, some like in just in a very chill way, right? Hi, my name is Dipesh. I started my journey in F&B in 2017. Okay. जो फर्स्ट वेंचर था वो पिक्चर्स था. पिक्चर्स से पहले मैं जॉब कर रहा था, ठीक है. एक 2015 में एक आइडिया आया जिसको एग्जीक्यूट करने में 2 साल लग गए, ठीक है. Right. 2017 में एक फर्स्ट आउटलेट था वो जो पिक्चर्स ओपन हुआ. Okay. फिर 2019 में हमने रेवोल्यूशन खोला. 2019 में ही हमने पिक्चर्स भोपाल खोला और उसके बाद बोहो है हमारा भी 2023 में. और वी आर कमिंग विद अ न्यू प्रॉपर्टी. Okay. Great, great. And about you? I started basically it started in 2008. मैंने बॉम्बे में जॉब शुरू करी थी. इंदौर से शुरू करी थी, बॉम्बे शिफ्ट हुआ. फिर बॉम्बे में मैं 3 साल था. 2011 में मैंने सोचा मैं अभी खुद का कुछ करूँगा. और फिर 2012 में सबसे पहले हॉनो के प्लीज वाज माय फर्स्ट आउटलेट. सेकंड वाज R9 2014. हाँ. फिर 2014 के बाद फिर मेरा हाउस ऑफ मॉल्ट्स 2018 में शुरू हुआ. Okay. So basically that is my third outlet. Abhi Boho Farms is fourth. Now we are coming up with one more property. Boho fifth hoga. So Great, great, hopefully great. going in a good way. Sure. So Revolutions and House of Malls are a brand in itself, like in Indore. Everyone knows about them. So what does it take to make a brand? Like आपने स्टार्ट किया, आपने सोचा नहीं हो कि कभी यार इतना बड़ा भी होगा हमारा. लाइक आज किसी को भी पूछो रेवोल्यूशन का है, भैया यार यहाँ पर है. हाउस ऑफ मॉल्ट्स ये है, बहुत फेमस है. तो क्या चीज़ लगती है एक ब्रांड बनाने में, ब्रांड बनने में और बनाने में अपने प्रोडक्ट को? मुझे ऐसा लगता है, पता है, वो सरवाइव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंडस्ट्री के अंदर. क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 10 आउट ऑफ 7 है ना, एक ही साल में प्रॉपर्टीज बंद हो जाती है. राइट. ठीक है. कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो सरवाइव कर पाती है. बिल्कुल. अगर आप अच्छा सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा फूड खिला रहे हो, आपका अच्छा एम्बियंस है, अच्छी लोकेशन है, तो वो एक ब्रांड बनेगा ही बनेगा. श्योर. एंड योर I think 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज हाउ यू टेक, लाइक आप खुद उस प्रॉपर्टी को कैसे देख रहे हो. ओके. लाइक आपने जिस थॉट प्रोसेस से शुरू करा था, लोग, मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री में लोग ना बहुत कैरीड अवे हो जाते हैं. वो शुरू क्या करते हैं और वो घूमते कुछ और ही आउटलेट में पहुंच जाते हैं. सो जो विजन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बनती है उस विजन से. आज आप अगर क्लब बना रहे हो, क्लब की तरह बनता है, फाइन डाइन की तरह बनता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. बट लोग कैरीड अवे हो जाते हैं. जो मोमेंट उस टाइम पे जो ऐसा लगता है कि हाँ ये भी बहुत ट्रेंडिंग है, वो अपनी प्लेस को उस तरफ ले जाते हैं. और जो उनका एक्चुअल क्राउड होता है वो वहाँ पे वो निकल जाता है और एक नया क्राउड आता है. बट दैट इज नॉट लॉयल, बिकॉज वो जगह वैसी नहीं बनी है. वो वापस चेंज हो सकता है बाद में अगर आपने. राइट. बट आपका विजन क्लियर ही होना चाहिए. मुझे वो बिल्कुल सही बोला कि विजन क्लियर होना चाहिए. एज यू मेंशन कि 6 और 8 आउट ऑफ 10 प्रॉपर्टी जो भी कैफे रेस्टोरेंट है वो विद इन 3 years बंद हो जाते हैं. आजकल तो फर्स्ट ईयर में सब कुछ बंटेड हर सबका हो जाता है. आपको उस टाइम चीज़ मालूम रही होगी कि कब से चल रहा है, तो स्टिल यू परस्यूड इट, योर आइडिया. कभी डर लगा नहीं कि यार व्हाट इफ बंद हो गया मेरा? तो मुझे याद है जब मैंने इस इंडस्ट्री में कोशिश की थी आने के लिए, तो मुझे एक तो 2 साल लग गए. आपके पास इतना फंड नहीं था. राइट. क्योंकि मैं जॉब ही कर रहा था. ठीक है. और मुझे लगा कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ लगना है, ठीक है, अगर मैं वो जो रिस्क था मेरे लिए, मुझे लगा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब जाता है तो मुझे कितने साल लगेंगे उस पैसे को रिटर्न करने में. तो मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे अराउंड 12 साल लग रहे थे अमाउंट को रिटर्न करने में. पर मुझे लगा यार लाइफ का एक रिस्क तो लेना ही चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. तभी आपको एक एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल. वो सही जा रहा है गलत जा रहा है उसका आपको, वो मैंने नहीं सोचा. ठीक है. तो बस वो रिस्क लिया और वो कहीं ना कहीं वो सही. आज सबको मालूम है वो तो है कि क्या है. यस. राइट.
आपके रील्स देखी मैंने आप सबके, आप श्रीलंका भी गए हैं, डिफरेंट जगह गए हैं राइट, वहाँ क्राउड देखा है। ये तो बाहर की बात हुई, उसको छोड़, लेट्स से मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे, यहाँ का क्राउड एंड एक इंदौर का क्राउड होता है, आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में, क्या डिफरेंस क्या है क्राउड्स में? देखो बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। दिल्ली के क्राउड में इट्स नॉट जस्ट दिल्ली का क्राउड, हाँ दिल्ली मुंबई, यहाँ पे सिर्फ वहाँ के लोकल लोग नहीं है, वहाँ पे ट्रैवलर्स भी हैं। Okay. और वो एक बहुत बड़ा चंक होता है। और जब आप किसी जगह पे, किसी सिटी पे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हो या आप घूमने जा रहे हो, Right. एनी विच वेज आप शाम में फ्री होगे, सो आप वो लैंड अप करोगे किसी बार, किसी आउटलेट या बिल्कुल। वॉट Right, एवर इज योर चॉइस कि आपको क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। सो वहाँ पे वो क्राउड बहुत है। हमारे यहाँ पे ट्रैवलर वाला क्राउड थोड़ा कम है। हमारे जो क्राउड है वो दैट इज फ्रॉम इंदौर एंड दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप, मोस्टली आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर के ही जो है। यस, सो वो अंतर है। एंड इफ यू कंपेयर कि हमारा क्लाइंट का लाइकिंग क्या है, तो आई वुड से दैट इज मोर लाइक दिल्ली। मुंबई वाला क्लाइंटल का टाइप बहुत अलग है। मुंबई इज वेरी मिनिमल, वेरी सटल। अच्छा। यहाँ पे दिल्ली इज ऑल अबाउट लाइक शोशा। शोशा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इंदौर इज मोर लाइक दैट, बट दैट इज लाइक, इसमें कुछ कंप्लेन नहीं है, ये सिटी का एटीट्यूड है, सिटी ऐसे ही चलती है हमारी। एंड आई फील कि ये सिटी बहुत कुछ दे रही है हमें, सो कुछ भी उसमें गलत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट एज यू सेड कि हाँ क्लाइंट कैसा है, तो आई वुड से दिल्ली जैसा। दिल्ली जैसा। सो आपने मुंबई में आप जॉब कर रहे थे पहले राइट, तो आपने आइडिया वहाँ क्यों एग्जीक्यूट किया? बिकॉज वहाँ का क्राउड आपने लगा कि काफ़ी एक कंपेयर अगर करें तो आप बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बेटर बोल सकते हैं राइट, तो वाई इंदौर, नॉट एनी अदर प्लेस लाइक बैंगलोर, पुणे या दिल्ली, वाई जस्ट इंदौर? एक और डर का फैक्टर बढ़ा है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, जिसके पास, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेजरली मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास पैसे नहीं होते। आइडिया होता है, राइट, आइडिया होता है, पैसे नहीं होते। राइट, तो कम से कम अपने घर में 2 बार का खाना बन जाएगा। सच बोल रहा हूँ। और आपको जब आप मुंबई में शुरू कर रहे हो, मुंबई इज द डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब आपकी सिटी में आपका एक कंफर्ट होता है। सो कोई पूछे कि मुझसे कि आपने ऐसा क्यों करा या क्यों नहीं करा, आई वुड से वो मेरा एनालिसिस था। आपने आप चेक करते हो ना कि मेरा कंफर्ट जोन कहाँ है, हाँ, मैं कहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंटली स्टार्ट कर सकता हूँ। इट इज लाइक दैट कि अगर मैं वहां शुरू करता तो शायद मैं खत्म हो चुका होता। एंड अबाउट यू? सेम यार, मुझे ऐसा लगा कि यार वहाँ पे आपको कोई जानता ही नहीं है यार, ये आपकी सिटी है, एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो करेंगे। राइट, ठीक है, आप यहाँ पे यहीं से ही बड़े हुए हो, लोग आपको थोड़ा जानते हैं, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार यहाँ पे ट्राई करना ज्यादा बेटर है। इंदौर में ज्यादा मतलब रिस्क आप कैलकुलेट करते हो ना। और किसी अगर इंदौर और मुंबई के बीच में अगर आप कंपटीशन देखें तो यार फिर भी इंदौर में कम है। जब मैंने इंडस्ट्री में इंटर किया था तो इतने कोई क्लब्स नहीं थे। हाँ। हमने तो क्लब बनाया ही नहीं था। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ कैफे बार। एक फर्स्ट वेंचर था कैफे बार, जिसमें आपको मंडे से लेकर संडे तक आप कॉफी से लेकर सब आपको सर्व होता कुछ है। तब इंदौर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यस, ओके। सो क्राउड के बारे में वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 2012 में स्टार्ट किया, आपने 2017 में स्टार्ट किया राइट, तो क्राउड कैसे चेंज हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ इंदौर का? लाइक हर एक बहुत हुआ होगा चेंज। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी कि हाँ ये चीज जस्ट अभी 1 साल पहले ये था एंड अब तो यार चेंज हो गया बिल्कुल एकदम से यार? पहले के टाइम पे ना क्राउड का पेइंग कैपेसिटी इतना नहीं था। ओके। मुझे ऐसे था कि यार लोग सिर्फ सैटरडे संडेज को ही घर से बाहर निकलते हैं, खास करके सैटरडेज को। हाँ, अब आप मंडे से लेके संडे को देखोगे क्राउड आता है आपके पास। हाँ, लोग मंडे को भी पार्टी कर रहे हैं। पहले लोग वेट करते थे कि मेरा आज बर्थडे है मंडे को, तो मैं सैटरडे को जाके सेलिब्रेट करूंगा। अब ऐसा नहीं है, जिस दिन है उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे वो लोग। अब तो ऐसा होता है प्री बर्थडे, पोस्ट बर्थडे, बट आई थिंक वो कोविड के बाद मेजर चीज है। वो लड़कियों के लिए ज्यादा होता है ऐसे। आजकल तो ऐसा है ना कि पैचअप हुआ तो पार्टी, ब्रेकअप हुआ तो पार्टी, सब में चल रहा है, सब चल रहा है आजकल तो। बट कोविड के बाद बहुत अंतर आया। बहुत अंतर है। कोविड के बाद मुझे ऐसा लगा लोगों ने एक अपना जो कैनुलम था वो थोड़ा बड़ा करा कि लाइफ शायद कभी भी खत्म हो जाएगी एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन दिस। तो वो फर्क जरूर आया, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, कि लोगों ने बाहर निकलना शुरू करा। और देन मंडे जो दीपेश ने बोला, दैट इज रियली वेरी ट्रू, कि पहले सैटरडे संडे था। अभी ऐसा है कि अगर आप ढंग से मेहनत करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, मंडे से लेके संडे तक आप एक जैसे काम कर सकते हो। या अब कैफे के बारे में बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स के। सो एक होता है एस्थेटिक और फूड, दोनों पैरेलल चलते हैं ऑब्वियसली।
आपका मेन फोकस जो आपने अब लोगों ने स्टार्ट किया, आपने हाउस ऑफ मॉल्ट स्टार्ट किया, उसकी बात करता है हाउस ऑफ मॉल्ट के, आपका ये रेवोल्यूशन। सो आपका मेन फोकस किस पे था उस टाइम पे कि यार मुझे एस्थेटिक पे रखना है अभी, कि फूड पे रखना है, कि दोनों को साथ में चलाना है, कितना परसेंटेज क्या? मेरे लिए सबसे मेन होता है लोकेशन। ओके, कि यार आज उस लोकेशन पे अगर मैं जाना चाहूँगा तो मैं शायद से ये अज्यूम करूँगा कि लोग भी आना चाहेंगे। लोकेशन मेन है, उसके बाद आपका एम्बियंस, फूड, एम्बियंस फूड दोनों ही सही होना Crucial part है, बहुत, एग्जैक्टली। हाँ, बहुत। अगर आपका फूड अच्छा है, एम्बियंस अच्छा नहीं है तो शायद से लोग नहीं आएंगे। ठीक है, एम्बियंस अच्छा, फूड अच्छा नहीं तो भी लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो आपका एम्बियंस से लेके फूड से लेके ड्रिंक्स, आपको सब चीजों में आपको परफेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपकी स्टोरी होनी चाहिए प्रोजेक्ट की कि आपने क्या बनाया है। लोग बना देते हैं बस कि चलो ठीक है, मैं आज क्लब बना रहा हूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, मैं बना देता हूँ। उसके पीछे वो रिसर्च मिसिंग है, वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसका कि हाँ कोई आ रहा है तो वो देख रहा है, सामने कुछ तो इस बंदे ने सोचा होगा। ऐसा नहीं कि यार पैसा आ गया लगा दो। एक्चुअली अभी जितना कंपटीशन है मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है वो सारे टिक जब तक सही नहीं होंगे ना तब तक, मतलब अगर एक भी टिक खराब हुआ तो शायद आपके चांसेस है ड्रॉप होने के। कंपटीशन और डे बाय डे बढ़ रहा है, कंपटीशन है, प्लस अवेलेबिलिटी इतनी है बाजार में आपके पास में। हाँ। आप इसी विजयनगर एरिया में आ जाओ तो ऑलमोस्ट 20-22 प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हिच इज अ प्लस आल्सो बिकॉज़ पीपल कम टू दिस प्लेस फॉर दैट। ठीक है, उस तरफ चलो समझेंगे, दैट इज आल्सो देयर। बट आपकी एक गलती और क्लाइंट को पलटा के लाने में वो 6-7 महीने का गैप हो सकता है। एक बार आपका क्लाइंट गया तो उसको वापस आना मतलब कि वो सारा एक मिक्स बैग है, मतलब वो बैलेंस सब चीजों का नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है। राइट। सो अगेन जैसा एक्सपीरियंस आपको इतना हो चुका है, तो जो पीपल, जो आजकल के लोग हैं, राइट, कोई इशू नहीं, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आपका एम्बियंस सपोज करो अच्छा है, फूड भी अच्छा है, बट अगेन वैसा ही एम्बियंस, वैसा ही फूड जिसे दूसरे पब में या बार में या कैफे में बिल्कुल मिल सकता है, इवन अच्छा भी मिल सकता है भाई जी। आई वुड करेक्ट यू ऑन दिस। हाँ, ड्रिंक मिल जाएगी, फूड वैसा मिले दैट इज नॉट पॉसिबल, और हमेशा मिले दैट इज नॉट पॉसिबल। और स्पेशली इंदौर में तो उनको फूड ही चाहिए पहली बात तो। सो अगेन, अब अगर सपोज 2 रेस्टोरेंट हैं, उनका फूड सिमिलर है, मान लिया एम्बियंस, लेकिन फिर भी एक के पास ज़्यादा लोग जाते हैं, एक के पास कम जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि दे टेंड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या बार? उसमें फिर पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका पर्सनल टच बहुत जरूरी है, और पर्सनल आपका रिलेशनशिप कैसा है। इंदौर में छोटा सा शहर है यार, तो आपका एक पर्सनल टच नहीं होगा ना लोगों से, तब तक वो लोग आपके पास आना नहीं चाहेंगे। फिर वो एक मतलब अगर आप एक पर्टिकुलरली इतना स्पेसिफिक पूछोगे तो देन यही एक मेन मुद्दा होगा जिसमें वो शिफ्ट होगा। यस। सो इंदौर में अभी भी लोग फूड पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि एम्बियंस पे कर रहे हैं ज़्यादा, इन योर एक्सपीरियंस? देखो, एम्बियंस भी ना आपको अगेन बैलेंस है। आपको एम्बियंस, आप एक बार आ जाओ, बट अगर आप वहाँ पे आके बैठ गए और आपको खाना अच्छा नहीं मिला तो आप कितनी बार सेम जगह पे फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालोगे, या कितनी बार आ जाओगे? एक बार, 2 बार, 3 बार। उसमें भी अगर कोई स्मार्ट होगा तो उसको ये जरूर समझ में आ जाएगा, उसको फीडबैक आ जाता है। आज इंदौर इतना अच्छा है, माउथ पब्लिसिटी, पर गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बोल के जाते हैं, एंड दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस कि आपको बोल के जाते हैं तो डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट पॉजिटिव, भाई ये गलत है, इसे ठीक करो। एंड आप शुरू में भी अगर आप, ऐसा नहीं है एकदम सब डे 1 से परफेक्ट ही होता है, आप करते करते ही सीखते हो कि मेरी अभी इस वाली प्रॉपर्टी में मेरे पेन एरियाज ये हैं, एंड देन अगर वो अगली बार, देखो आपने 10 चीजें ऑर्डर करी, उसमें से 7 चीजें खराब हो सकती है, बिल्कुल 3 तो अच्छी होंगी। हाँ। तो आप उसको वैसी वर्किंग करोगे, अगली बार वो आए तो उसको 7 अच्छी मिले, 3 खराब तो उसको ये लगता है ठीक है, मेरे फीडबैक पे काम नाउ दे आर वर्किंग। सो ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क करती है। गॉट वन क्वेश्चन फॉर दैट कि नेगेटिव फीडबैक से बहुत मिलते होंगे आपको कई बार, जब स्टार्ट किया तब तो बहुत ज़्यादा मिले होंगे नेगेटिव फीडबैक, तो उस टाइम पे यार लगता है खराब कि यार इतनी मेहनत करी है हमने, फिर भी नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या आपकी मेंटालिटी थी? कैसे आपने कॉप अप करा कि यार ये बंदा बता रहा है, ठीक है, अच्छा मेरे फायदे के लिए है, बट होता है ना कई बार कि पेशेंस का मतलब लोगों में, नेगेटिव फीडबैक दिया, पर आप नेगेटिव फीडबैक से आप सीखते ही हो, राइट? मतलब आप देखते हो कि आपकी प्रॉपर्टी में क्या कमी है, कि आप क्या गलत कर रहे हो। अगर प्रॉपर्टी में नेगेटिव फीडबैक नहीं आएंगे ना, तो मतलब फिर भी आप कुछ गलत कर रहे हो, ज्यादा गलत कर रहे हो।
मतलब मुझे लगता है कि नेगेटिव फीडबैक भी आपको ना आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी अभी भी आता है, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है हाँ। एकदम परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है, अभी भी आते हैं और आने भी चाहिए। Yes. Yes, improve कैसे होगा हाँ, फिर वो? अगर आप इम्प्रूव कैसे करोगे? एवरीबॉडी इज नॉट सेम, मतलब हर इंसान की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है। राइट। तो अब जैसे आप एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है बटर चिकन के अलग अलग वर्जन, बिल्कुल। किसी को तीखा भी चाहिए होता है विच इज नॉट राइट, मतलब आइडियली तीखा नहीं होता हाँ। पर अभी अगर उसको चाहिए तो आप गेस्ट को या तो आपका वेटर कैप्टन या जो भी उससे कम्युनिकेट कर रहा है उसे समझाए एक पॉजिटिव एक पोलाइट वे में कि सर ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, आप बोलोगे तो मैं करवा देता हूँ। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपके बहुत फर्क पड़ती है। और अभी भी फीडबैक नेगेटिव आना एक ऐसा पार्ट है जो आपको आपके टोस पे रखता है, मुझे ऐसा लगता है। नेगेटिव फीडबैक ऑलवेज, मतलब मुझे कोई 10 बातें अच्छी बोलेगा मैं शायद मुझे रात पे याद नहीं आएंगी, जब मैं बैठ के एक लेटूंगा, चीज जो नेगेटिव बोली है मैं उसके बारे में जरूर जरूर सोचूंगा, सोचूंगा। और अगर मैं नहीं सोच रहा हूँ तो मेरी गलती है। फिर तो बहुत गलती ना कि यार आपका एक्चुअली वो फैमिली है, वो पूरी जो आपने स्टार्ट किया रेवोल्यूशन, मोर में Emotions, फैमिली होती है, family, वो सब कुछ, फैमिली हाँ, पूरा वो। yes. एंड अगर आप उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर मतलब क्या है? Exactly, yes. सीन ही क्या है उसका सब चीज़ें करने का? ग्रेट ग्रेट, राइट। सो अभी आईटी कंपनीज इंदौर में बहुत आ रही हैं, राइट। इवन अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी काफ़ी आईटी के लोग आ रहे हैं। एंड जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो बाहर का कल्चर है, पब का कल्चर है, ये ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे आईटी कल्चर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर नोएडा ले लो, पुणे ले लो, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आईटी कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट डू थिंक कि जब इंदौर में आईटी कल्चर आएगा तो किस तरीके से चीज़ें बदलने वाली हैं, एंड उसके रिलेटेड आप कुछ सोचा है आप लोगों ने? मुझे ऐसा लगता है ना अब लोगों की ना सोच बदल गई है बार्स के बारे में, क्लब्स के बारे में। यार पर्सनली क्या होता था, पहले लोग आते थे क्या चलो दारू पीना है या हाँ, पार्टी करना है, ठीक हाँ। है। यार अब क्या है, लोगों की लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत है। यार आज मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा हूँ आईटी में, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ 8 घंटे 10 घंटे, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए। ठीक है, मैं एक अच्छी जगह पे म्यूजिक अच्छा सुनूंगा, 2 ड्रिंक्स पीऊंगा, तो मैं शायद से मेरा जो स्ट्रेस होगा मैं उसको याद नहीं करूंगा, मेरा बिल्कुल। माइंड डाइवर्ट हो कल जाएगा। का डे वापस शुरू कर। हाँ एग्जैक्टली, एक रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा हाँ, तो सा। वो अब एक फर्क है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के ना माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। अच्छा। लोग अलग माइंडसेट से लेते हैं अब इसको। यस, वही तो फिर तो आपको तो ये मालूम है कि काफी क्राउड बढ़ने वाला है इंदौर में आफ्टर कमिंग आईटी, तो आपने अभी से सोचना स्टार्ट किया है कि आपने फिर देखेंगे बाद में? मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो गया है। आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम बढ़ा, और उस टाइम पे जो क्राउड इंदौर आया वो इंदौर के थे, बट दे वर प्लेस्ड इन हैदराबाद, पुणे, एंड दे वर वेल पेड। right. तो उन्होंने स्पेंड करना भी शुरू करा, हाँ. और उन्होंने हमें पैटर्न, आप ये बोलो कि उस टाइम पे एक मोमेंटम देके गए वो। अच्छा। अभी भी उसमें से बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से ये जरूर हो गया कि लोगों को, जो उनके कलीग्स थे जो इंदौर में प्लेस थे, वो सब लोग भी आने लग गए। मतलब ऑब्वियसली आप एक अकेला इंसान तो आउटलेट आता नहीं, उसके साथ 3-4 लोग फ्रेंड्स या फैमिली आती है। बिल्कुल। सो आपको उसने जो मोमेंटम दिया वो है अभी भी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि वो आएगा, वो आ चुका है। Just that it will increase with the time. होगा। Yes. Okay, तो what they want is कि हम किसी दिन आ जाए, मतलब कभी मेरा मन होगा कि आज मुझे एक चिल आउट प्लेस पे जाना है, कभी मेरा मन होगा मुझे आज क्लबिंग करना है, मुझे एकदम आज मेरे को बजना है, तो दैट इज वन। तो इट्स बेसिकली इट्स माइंडसेट। आज उस पर्सन का माइंडसेट क्या है। कभी कभी लोगों का सिर्फ यही मन होता है मेरे को दूर जाके ड्राइव करके खाना है, राइट, तो लॉन्ग ड्राइव करनी है। हाँ। तो वैसे भी मतलब इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आज उनका क्या मूड है, और उस मूड में आप फिट इन हो रहे हो यार। इसलिए हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं। ये ठीक है। जिसको बजना है, हाई एनर्जी चाहिए, रेवोल्यूशन है। जिसको चिल आउट करना है उसके लिए हाउस ऑफ मॉल्ट्स है। जिसको सुकून चाहिए उसके लिए बोहो बार्स है। तो मुझे लगता है वो अभी हम तीनों चाहिए उसका भी एक बना रहे। तो हमने ना तीनों कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लिया है। ग्रेट, यस, ओके। अब कुछ बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, राइट। सो आपकी वीडियोस देखी दोनों की मैंने इंस्टा पे, तो अगेन यू वर सेइंग कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे आपने। उस टाइम पे आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा आपको। सो वो अप्स एंड डाउन्स क्या थे, किस तरीके से आपने, बेसिकली क्या थे अप्स एंड डाउन्स, क्या होता है वो? आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि क्या होगा, मतलब आपके बेसिकली एक आइडिया होता है। हाँ, आइडिया पे आपका एज ए एंटरप्रेन्योर आपका बिलीफ होता है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, सबसे फर्स्ट शेल होता है मेरे हिसाब से आपकी फैमिली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सपोर्टिव है तो आपको बहुत बड़ा एक पुश मिलता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, इफ यू हैव, तो जो, क्योंकि आप सबसे पहले ना उनसे अपने आप को जज करते हो कि वो क्या बोलेंगे।
अगर वो पॉजिटिव टोन पे है बात तो एक आपका टिक तो वहीं पे हो गया। हाँ मतलब आई वुड पर्सनली से दैट आई एम ब्लेस्ड विद दैट ग्रेट। कि मुझे मैंने मेरे फादर से डिस्कस भी करा था कि मेरे को ऐसा करना है, तो ही ओनली टोल्ड मी कि अभी तू घर पे आके खाना खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज 21, 22, तो मैं भी बहुत छोटा हूँ, तो वो भी आ सकता है, 25-26 में नहीं कर पाएगा। सो दैट स्टेटमेंट गिव मी अ स्ट्रेंथ कि यार ठीक है, मतलब सही बोल रहे हैं, मतलब अभी मैं नहीं करूंगा तो मैं शायद नहीं कभी नहीं कर पाऊंगा वो तो मैं। दैट इज वन थिंग। देन आपको, मुझे ऐसा लगता है ये तो आपका एक फर्स्ट शेल ब्रेक हो गया, ठीक है, कि आपके घर वालों ने मान लिया कि आप कुछ कर लोगे। नाउ द रियल गेम कम्स कि आपका आइडिया और आपका पैसा या जो भी आपका जो भी वर्जन है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब कैसे टिक होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें एक ही दिन में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, यू हैव टू कीप डिगिंग, जाते रहो। नॉट नेसेसरली 10 बार में से 9 बार आप फेल हो गए, वन क्लिक वन हिट, यू जस्ट नीड वन हिट। यस, मतलब लाइक लगे रहो, वही की है, बस देखते रहो, लगे रहो, देखते रहो, लगे रहो, तभी एक दिन आएगा कि आपको लगेगा वाओ आज ये क्लिक वर्थ इट हो गया। Yes. ग्रेट। सो एक एंड आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी चीजें स्टार्ट करी होंगी, बंद भी हुई होंगी, किसी को काफी लोग आगे भी बढ़े होंगे। तो क्वालिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योर्स की यार, कि यार ये बंदा ना यार मुझे लग रहा है आगे बढ़ेगा, और इसको देख के लगता है कि यार नहीं यार इसमें दम नहीं है वो। पैशन, यस, पैशन। आपकी मतलब मुझे ऐसा लगता है आप जब किसी से बात करते हो, आप जो आपका काम है वो दिखता है, आंखों में, बातों में, सब में दिखता है कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छे से करने की इच्छा और शिद्दत, तो मुझे वही लगता है। मुझे ऐसा लगता है, पता है, जब आप स्टार्ट करते हो ना, हाँ। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है आपके ऊपर जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे साथ ऐसा होता था कि यार शिट यार ये कैसे होगा, मैं क्विट कर देता, मेरे लिए कैसे होगा। मैं आई थिंक हर 15-20 दिन में मेरे पास एक थॉट आता था कि क्विट, यार मैं क्विट कर देता हूँ यार, बस यार मुझसे झेला नहीं जा रहा है। लोगों के लिए बहुत ईजी है देखना कि हाँ यार पैसा आ रहा होगा, बहुत फेमस हो रहा है बंदा, पर ज़रूरी नहीं है। उसके साथ जो स्ट्रगल है, उसके साथ जो पेन है, वो सब आ रहा है, वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। तो वो जो आपके दिमाग में आता है ना क्विट करना, तो मुझे लगता है यार भले वो दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पर वो नहीं करोगे तो आज यहाँ पर वो हो जाओगे सक्सेसफुल। अगर आपने उस टाइम में क्विट कर दिया होता, हाँ, शायद से तो आज यहाँ नहीं होते। हाँ, exactly. वही आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते। हाँ एग्जैक्टली, तो चांसेस थे उसमें बहुत ज्यादा उसका। ट्राई तो करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, और एक हिट तो देना और पड़ेगा। मुझे पता है ऐसा लगता है कि ना आप है ना किसी की मत सुनो। अगर आपको लगता है ना कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, मुझे कुछ भी खोलना है, मुझे किसी चीज के लिए भी ट्राई करना है, फैमिली सपोर्ट करे नहीं करे, फ्रेंड सपोर्ट करे नहीं करे, आपको अंदर से आना चाहिए कि यार मुझे करना है 100%। मतलब मुझे याद है जब मैंने पिक्चर्स खोला था तो मेरी नई शादी हुई थी, मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है। मेरी वाइफ ने बोला यार अच्छा बिग रिस्क ना, बिग रिस्क, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था कि हाँ हर इंसान बोल रहा है, जिससे मिल रहा था वो मना ही कर रहा था। ट्रस्ट मी, मतलब मैं 90% लोगों से मिला था जिसने मुझे मना किया था खोलने के लिए, पर मुझे एक अंदर से था कि नहीं यार मैं कोशिश तो करूंगा, मैं ट्राई तो करूंगा। हाँ। तो बस वो ट्राई करना बहुत जरूरी है। वो आपने एक स्टेप ले लिया, एंड नाउ यू आर हियर। यस, वो एक दिन इवन नॉट एक दिन, जस्ट अ मोमेंट बोल सकते हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। सो क्या चीजें उसको अब उसको ये राइट कि उसको हर चीजें मालूम नहीं होंगी यार, कि वो चीजें वो मिस कर सकता है, बट कुछ चीजें होनी चाहिए कि ये चीजें इसको टिक करनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं? लेट्स से 3 पॉइंट्स अगर आपको बताने हो। मेरे लिए एक एम्बियंस है, ठीक है, एक लोकेशन है, एक फूड है, फूड एंड ड्रिंक्स। मतलब ये 3 चीज पे अगर टिक होती है, एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छे एम्बियंस पे और फूड एंड ड्रिंक पे, तो हाँ 80% आपकी प्रॉपर्टी ये है कि चल जाएगी। हाँ, बाकी आपका 20% आपका खुद का होना बहुत जरूरी है उसमें पर्सनल होना आपको बहुत जरूरी है। एंड यू? एक ऐसा लगता है हम ऑल टुगेदर, हम लोग जैसे हमने भी पीछे भी डिस्कस करा, हम स्ट्रेस बस्टर्स लोगों के, हम आप पूरा दिन भर के बाद हमें याद करते हो हमारी इंडस्ट्री कि अभी क्या। हाँ, सो उसका पूरा होल्ड टुगेदर, अगर मैं उसको एक पॉइंट पे, एक वर्ड पे डालूं तो एक्सपीरियंस, कि मैं वहां पे आके क्या एक्सपीरियंस करूंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां जाने में। मतलब पॉइंट वही है जो जैसे इन्होंने बोला, मोस्टली चीजें वही है सारी, कि आपका लोकेशन सही होनी चाहिए, आपका एम्बियंस सही होना चाहिए,
आपका फूड अच्छा होना चाहिए। इन सबको अगर एक वर्ड में डालूं तो एक्सपीरियंस, कि मुझे वहां पे आके क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, सो दैट मेरे को वो एक्सपीरियंस याद आ रहा है क्या, जब मैं मेरा दिन थक गया, अब मेरे को लग रहा है मैं आज बैड डे, अभी इसको ठीक करना है, तो मैं उस एक्सपीरियंस में मेरे को मेरी प्लेस याद आ रही है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाले सेगमेंट से, योर मैसेज टू एंटरप्रेन्योर्स इन एनी फील्ड। यार मुझे ऐसा लगता है जो आपको खोलना है, जो जिस भी फील्ड में जाना है, ठीक है, आप उसको ना अपने दिल से करो। आप दिल अपना एटलीस्ट यार आपको होना चाहिए कि मैंने ट्राई किया, 100% ट्राई किया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए शिट मैंने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। हर चीज़ अगर आप 100% दोगे ना दिल से, तो वो होगा ही होगा सही। ग्रेट। यस, दिल दिमाग दोनों दिल थोड़ा सा अप्रोच प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, हाँ। ठीक है, एक पैशन होना, एक आइडिया होना, दैट इज वन थिंग, बट स्टडी मार्केट थोड़ा सा करो कि दिमाग आपको नेगेटिव कर देता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिमाग ऐसा होता है ना कि अगर आपका दिमाग नहीं बोल रहा है, दिल हाँ बोल रहा है, तो आप दिमाग की ज्यादा सुनोगे, क्योंकि नहीं के थॉट ज्यादा वो है बैलेंस, मतलब अगर हाँ, या तो शिद्दत हार जाएगी या तो दिमाग हार जाएगा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कुछ भी खोल लेते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, तो वो मैं उस चीज के लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कि कुछ भी मत करो, ठीक है, आपको बिजनेस करना है, आपको खुद का कुछ करना है, बट इट शुड हैव अ थॉट बिहाइंड इट, कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा विजन क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो जरूर क्लियर होना चाहिए। Right. वो नहीं होगा तो आपके पास आपको डीरेल होने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और वो होता भी है। वो आपको आपके फ्रेंड्स कुछ फीडबैक देंगे, आप फिर चेंज हो जाओगे, फिर आपकी इंडस्ट्री का ही कोई आदमी आपको कुछ और फीडबैक देगा, आप फिर कुछ चेंज हो जाओगे। तो आपका विजन और आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर जो आइडिया है, यस, मेरा वो टेक होता है। तो आपने दिल और दिमाग की बात करी, तो आप किसकी ज्यादा सुनते हो, दिल की दिमाग की? मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं। मेरे केस में ऐसा है। मेरे केस में मैं दिल की ज्यादा सुनता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है दिल इनको दे दिया है और मेरे को जो है ना वो कर रहा है। मतलब हम दोनों की बहुत बार इस चीज पर डिस्कशन होता है कि ये इज लाइक ये करते हैं, एंड आई एम लाइक कि पहले एक मिनट पहले थोड़ा सा रुकते हैं, पहले समझते हैं फिर करते हैं। तो ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब जैसे अभी हमारा जो भी करंट प्रोजेक्ट हम जो बना रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट हो रहा था तो मुझे इनको कन्विंस करना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, भाई बहुत बड़ा है कैसे। तो मुझे ऐसा हमेशा मैंने एक चीज अज्यूम की है कि हो जाएगा। मेरे पास अंदर से एक बिलीफ रहता है कि हाँ यार मैं हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और इनका ऐसा था कि नहीं मुझे पहले बताओ। That is real. I agree. करना पड़ता है कि हाँ exactly. मुझे कन्विंस करना पड़ता है भाई ये कर लेते हैं, अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं हूँ सबका कर लेंगे। ये है, मतलब मेरे को थोड़ा सा पाथवे नहीं दिखता है ना, तब तक मेरे को अंदर से यस नहीं आता। पर मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मतलब मैंने एक चीज सीखी है इनसे कि आपको खुद से बात करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली आज मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो आप फ्रेंड से, फैमिली से, वाइफ से, सबसे डिस्कस करते हो, पर आप खुद से भी तो डिस्कस करो। तो ये चीज इनकी एक अच्छी है कि यार चलो ठीक है यार, ये मैंने भी, अब क्या होता है आप कुछ प्रॉब्लम में हो, टेंशन है, तो पहले खुद से बात करते हो, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्या है, हाँ अपने अंदर होता है। और कौन सॉल्यूशन कोई दे नहीं सकता। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ कि थोड़ा शांति से बैठो, वो करो। वो मैं पहले ज्यादा करता था, मैं वो मिस करता हूँ कि अच्छा। वो, पर ये है, मतलब एक पॉइंट होता है, आप या तो आउटलेट पे बैठे हो, कोई आपसे कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, तो आप डिस्कस करते हो, मतलब अपने आप से क्या होता है। तो वहां पे मेरे को ऐसा लगता है वो थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हो। बट अगेन कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि हम दोनों के केस में कई बार एक वो होती है बिलीफ कि हाँ भाई ये करना है। जैसे अभी एक रिसेंट केस हुआ जहाँ पे उल्टा हुआ, जहाँ पे मुझे बिलीव हुआ एंड ही वाज लाइक कैसे। तो ये भी होता है। तो मैंने जैसे इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, वन इज लाइक चलो एंड वन इज लाइक ओके चलते हैं। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। सो इससे इन्होंने आपको बताया कि इनको आपकी ये चीज पसंद है कि आप सोचते हो फिर
आपको क्या पसंद है इनके बारे में? एक वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कारण से कई बार मतलब मेरे नेचर के कारण कई बार हो सकता है मैं शायद कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना मिस कर दे। हाँ, और इनके कॉम्बिनेशन से ये है कि हाँ ठीक है अभी ही इज लाइक कि चलो एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है चलो, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मतलब मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ये दिल लगाते हैं, तो इट्स अ ग्रेट और कॉम्बिनेशन। वही चाहिए, दिल दिमाग जहाँ साथ में काम करेंगे वहाँ सक्सेस होना पक्का है। Yes. Great. अब थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में हल्के फुल्के क्वेश्चंस। सो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हाउ डू यू मैनेज? इतना प्रेशर होता है आपके अपने इसका आंसर मेरी बीवी अच्छा दे सकती है। बिल्कुल manage। और अभी अभी और डिफिकल्ट हो गया है, पहले फिर भी थोड़ा आपका जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत कम हो जाती है। राइट। ठीक है, आप आपकी फैमिली को कम टाइम दे पाते Time हो दे पाते क्योंकि हो। आपको बिजनेस को टाइम देना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि उसको खड़ा करना बहुत मतलब आपके लिए होता है कि यार आपका बिजनेस है, अभी नया चालू हुआ है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपका ना एक फोकस हट जाता है वहाँ से। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अभी उस पे भी हम काम आपको लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। Yes. जरूरी है। हमने अभी उस पे भी बहुत सारा डिस्कशन करा। अच्छा। हम सिस्टम और उस पे वर्क कर रहे हैं कि ये बैलेंस जाए ना। अभी क्या सब बहुत तेजी में हुआ, लास्ट 2-3 साल में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी में हुई, तो हम शायद उतने चीज के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। बट ठीक है, अभी अगेन यहाँ तक भी वैसे ही आए, कोई प्रिपरेशन करके नहीं है, जस्ट आए। तो अभी नाउ विल डिफाइन कि अभी उसको कैसे हम एक balance सिस्टम करना है, पे, yes, SOPs पे, सब पे वर्किंग चल रही है। तो आई होप वो भी हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो आर यू करना हैप्पी ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा। सो आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ? यस, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। एंड यू? एवरी डे मैं जब भी मैं एक दिन में एक बार तो मैं जरूर भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। सेम चीज मेरे साथ भी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों को भी देखा है। सेम हियर। सबको सक्सेस नहीं मिलती है, तो यू शुड ऑलवेज Thank थैंक you. कि भाई आपने जो भी दिया, जहां भी हमें खड़ा करा, दैट इज वेरी वेरी Nice. ब्लेस्ड विद दैट थिंग। एक क्वेश्चन ये है कि एवरीवन हैज टू फेसेस, वन व्हिच यू शो टू एवरीवन कि यार मैं ऐसा हूँ, एंड वन जो सिर्फ जो क्लोज वन से, लाइक फैमिली हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जैसे आपको इनके बारे में, आपको इनके बारे में मालूम होगा, तो उसके बारे में बताओ कि क्या है। कि अगर मैं बात करूं कि श्रीकांत को बोल के यार भाई ये बताओ कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो कैसे बिहेव करते हो, लेकिन तुम किसी और साथ हो, फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ के साथ हो या फिर अपने बच्चों के साथ या फिर किसी भी क्लोज के साथ, तो कैसे हो? क्या है कुछ डिफरेंस आता ही होगा? मैं तो मतलब मैं नॉर्मली मैं बहुत ऐसे मस्ती वाले मोड में रहता हूँ हाँ। अपने क्लोज वन के साथ। हाँ। और ऐसे कोई मुझसे जैसे फर्स्ट टाइमर या कोई प्रोफेशनली मिलेगा तो एक तो मेरे लुक के कारण भी थोड़ा लगता है बहुत सीरियस है, तो वो एक अंतर बहुत बड़ा गैप है हाँ। मेरी पर्सनल उसमें। एंड यू? वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब ऐसा लोग अगर मुझे ऐसा जज करेंगे तो हाँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ लोगों के साथ में, सबसे आए हेलो है, ठीक है, कोई पर्सनल टच बहुत एकदम वो नहीं होता ना कि मैं सबके साथ ही बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जो बहुत क्लोज वंस हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक उस वर्ड को कैसे बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा शरारती को क्या बोल सकते हैं? हाँ, he's a kid. हाँ, यस, Right, वो right. पर वो है ना, बहुत कम लोगों को ही पता है कि हाँ, रोज एक वर्जन है हाँ, कि जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि यार ये हाँ, बंदा है, एक- अभी yes, हो सकता है। एक बॉय देयर इज अ बॉय इनसाइड। यस, वो मेरे को ऐसा लगता है वो होना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत यस, बहुत। लास्ट क्वेश्चन, एनी रिग्रेट्स? एनी रिग्रेट्स? या एनी रिग्रेट्स? यार काश, पता नहीं, एक बार आप अकेले बैठे हो, काश उस दिन वो कर लिया होता या ये चीज कर ली, कुछ ऐसा कभी रहा हो दोनों में? मैंने हमेशा से ना एक चीज ये मानी है, ठीक है, डैड बहुत जल्दी चले गए थे, ठीक है, ओके। तो मॉम ने बड़ा किया, तो उन्हें हमेशा एक चीज़ बोली है, लाइफ में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है एट प्रेजेंट, अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छे के लिए हो रहा है। राइट, ये तो है। मैं उसी बिलीफ के साथ लाइफ को जीता हूँ, ठीक है, तो कोई रिग्रेट्स नहीं है। ये हुआ तो अच्छा ही हुआ होगा, ये नहीं हुआ तो भी अच्छा ही हुआ होगा। तो मैं हमेशा मेरी लाइफ में ये मान के चलता हूँ, होना नहीं होना कोई दिक्कत नहीं, मैंने ट्राई किया था, हो गया। यस। मेरे रिग्रेट्स में कोई याद नहीं है जेन्युइनली भी, मतलब मे बी शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करा हो मुझसे मिले वो तो नहीं है। लॉकडाउन में मिल गया मुझे। हाँ, वो जब मेरी बात नहीं मानते तो लगता है नहीं, पर ऐसे मेरे को मेजर रिग्रेट्स कोई याद नहीं। मतलब मोस्टली जब अगेन वो दोनों मतलब थॉट अगर लगाया है उस चीज पे, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हो गई है। हो गई है।
तो आई थिंक वो चीज़ है, आप जो सोचते हो वो होता है, तो वो है। बाकी मेजर कोई ऐसा मेरे को ऐसा याद नहीं कि मैंने ये छोड़ दिया या कोई अपॉर्चुनिटी मिस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी अब सक्सेसफुल तो वो चीजें याद भी नहीं होंगी आपको। हाँ, ये भी मतलब हो सकता है। मेरी वाइफ की बहुत रिग्रेट्स होंगे मेरे से। वो है, वो तो सब ये रिकॉर्ड हो रहा है। सुनेगी क्या? इसको कट कर देना। लास्ट क्वेश्चन जो याद आया मुझे, अ डे इन योर लाइफ किस तरीके से आपका डे जाता है? लाइक शुरू कैसे होता है, हाउ इट गोज। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उठते से जिम जाना होता है, तो उसके पहले वाला ब्रेकफास्ट एंड ऑल, उस टाइम पे थोड़ा सा एक डे की प्लानिंग जरूर हो जाती है। भले ही उस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करने का काम ना हो, बट एक फ्रेम बन जाती है कि आज मेजरली ये काम है, या ये बोल सकते हो वो एक दिन पहले शाम में थोड़ा सा एक रहता है कि कल के मेन काम ये है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब हम चूंकि लेट सोते हैं, डे लेट खत्म होता है, तो डे थोड़ा लेट भी शुरू होता है। सो रफली अराउंड 10-10:30 डे शुरू होता है। 11:30-12 हम दोनों साथ में जिम करते हैं, और उसके बाद वो 1 घंटा थोड़ा सा एक वो रहता है, एक पीस ऑफ माइंड, जिसमें नॉर्मली काम को मैं तो पर्सनली थोड़ा सा छोड़ देता हूँ कि दैट इज माई टाइम, कि मैं उस टाइम पे वो कर दूं। फिर भी जो अर्जेंट होता है वो ठीक है, वो होते ही है। अगेन हम दोनों साथ में होते तो कुछ टॉपिक डिस्कस हो जाते हैं उस टाइम, बट फिर उसके बाद 2:30-3 बजे से डे शुरू होता है। सो अभी जैसे अभी बाईपास वाली जो साइट है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो फोकस है वो उस पे है। वहां से 5-5:30 हम लोग फ्री होते हैं, एंड देन फिर फॉलोड बाय कभी हम वो पे, कभी हम यहाँ पे, कभी वहाँ पे। तो वो ऐसा होता है, दैट टेक्स हाउ लाइक वो कहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो डे चलता है। नाइस। एंड आपका भी सिमिलर की चेंजेस इसमें कुछ? ऑलमोस्ट सिमिलर, बस मेरी नींद मेरी बीवी के चिल्लाने से, उसकी आवाज से उठ जाती है। काट देना। उसकी मीठी आवाज बहुत है, तो मुझे तो अभी सब अच्छा लग रहा है, बोलो ये काट देना। मैं फिर बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करके, या बच्चों को स्कूल जा रहा है तो रेडी, ठीक है, फिर उनको रेडी किया, मैं अपना मील खाया, रेडी होके जिम चले गए। बस उसके बाद फिर हमारे लाइनअप्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि यार अगर हाउस ऑफ मोल्ड पे काम है तो ये वहाँ पे काम कर लेगा, रेवोल्यूशन पे काम है फिर साइड देख लेंगे, फिर वो देख लेंगे, फिर एक नेक्स्ट डे की वर्किंग प्लान कर लेते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट डे, किस किस को अपने को वो करना है सर। यही है। सो वहीं वाइंड अप करते हैं इसको। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया।